नमस्कार। आज बात करेंगे मकर राशि 2024 के बारे में। सबसे पहले तो मकर राशि 10वीं राशि होती है 12 राशियों में से। शनिदेव इनके स्वामी होते हैं और आप देखेंगे कि कर्म स्थान में इनके फिलहाल बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले चार्ट में आपको दिख रहा होगा चतुर्थ भाव में बृहस्पति चल रहे हैं, दूसरे भाव में शनि, तीसरे में राहु और पंचम भाव में बृहस्पति 1 मई 2024 से आ जाएंगे और भाग्य भाव में पूरे वर्ष केतु का संचरण रहेगा। तो आइए देखते हैं केंद्र में बृहस्पति क्या फल दे रहे हैं। एक तो केंद्र भाव कौन से हैं, ये 10, 1, 4, 7 जहाँ लिखा हुआ है, जो सेंटर के भाव हैं इनको केंद्र भाव कहा जाता है। केंद्र भाव में बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में जो संचरण कर रहे हैं फिलहाल 1 मई 2024 तक, ये सीधी सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर डाल रहे हैं। नौकरी, व्यवसाय, तो सुचारू रूप से इसमें आने वाली परेशानियों को, विघ्न बाधाओं को ख़त्म कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपका नौकरी पेशे वाले लोगों का समय फ़िलहाल सही चल रहा है। हालांकि फ़िलहाल शनि इनके दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि की 7.5 का तीसरा चरण इनका चल रहा है और शनि की आप दृष्टि देखेंगे, अगर आप यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, चतुर्थ भाव पर तो पड़ ही रही है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके लाभ भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के शनि आपके धन भाव में तो संचरण कर रही हैं, लाभ भाव पर भी असर डाल रहे हैं। इसलिए इस शनि की 7.5 को कष्टपूर्ण कहा गया है, इसलिए 7.5 को खराब मानते हैं। हालांकि यह भी मत है कि उतरती हुई 7.5 धन दे कर के जाती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कि ये अपनी स्व राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव तो देंगे ही। परंतु 7.5 का प्रभाव शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पर और आपके लाभ भाव पर जो पड़ रही है, और आप ये देखेंगे कि जो शनि की दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अष्टम भाव आपकी आयु और जोखिम भाव पर भी पड़ रही है। अचानक धन प्राप्ति का भाव भी अष्टम भाव, लेकिन इस शत्रु दृष्टि है तो स्वास्थ्य विकार में भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो बृहस्पति फिलहाल आपके कार्यों में आ रही समस्याओं को, विघ्न बाधाओं को दूर कर रहे हैं। तीसरे भाव में राहु पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में सुधार ला रहे हैं, आपके एफर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है, मान लिए रेगिस्तान में चल रहा है और कड़ी धूप है, तो दूर से अगर उसको कोई पेड़ दिखाई दे जाए तो उसकी आस में वो 10 कदम और एक्स्ट्रा चल लेता है कि अब तो थोड़ा सा ही दूर रह गया है सफ़र, थोड़ा और चल लेता हूँ, छाया में बैठूँगा। तो 10-10 कदम करते करते आस में वो अपने एफ़र्ट्स को बढ़ा करके अपनी मंजिल तक पहुँचता है। तो वही एफ़र्ट्स राहु आपके बढ़ा रहे हैं, आपको एनर्जी दे रहे हैं, आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं कि कुछ और दूर आपकी मंजिल रह गई है। निश्चित रूप से आप सफलता की ओर अग्रसर हैं। पंचम भाव में जब बृहस्पति आएंगे वो आपके लाभ भाव को तो देखेंगे ही और आपकी राशि को भी देखेंगे और आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे। तो निश्चित रूप से सफलता का वर्ष 2024 मकर राशि के लिए जाने वाला है। और आप देखिए, अब बात करते हैं जो हमने लिखा हुआ है कर्म स्थान पर दृष्टि। न्यू ऑफर्स, जॉब के न्यू ऑफर्स आपको 1 मई से पहले मिलेंगे। निश्चित रूप से कोई जो बदलाव करना चाहते हैं वो बदलाव भी करेंगे। और इनकम में बढ़ोतरी 1 मई के बाद, मैंने बताया जैसे कि बृहस्पति इनकम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कार्यों में प्रगति होगी। अब आप देखिए कि 1 मई से स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। 1 मई से जब बृहस्पति आ जाएंगे उस स्टूडेंट्स की विद्या, बुद्धि, संतान सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपकी संतान के लिए शुभ, आपकी अगर मकर राशि है और आपकी संतान है तो उसका शुभ परिणाम, उनके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे 1 मई के बाद। और अप्रैल मई में
अप्रैल मई 2024 में माता को कष्ट, घर गाड़ी वाहन इन पे रिपेयर वर्क घर में आप कुछ करा सकते हैं। सुख में कमी क्योंकि शनि देख रहे हैं तृतीय दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को, और बृहस्पति भी 1 मई से यहाँ हट जाएंगे, तो आपको अपने सुख में कुछ कमी महसूस हो सकती है। 1 मई से केतु के प्रभाव में कमी, भाग्य में वृद्धि। केतु जो आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, आपके जो भाग्य है रुकावटें पैदा करता है केतु, और बृहस्पति जब पंचम भाव में आ जाएंगे तो सीधे पंचम दृष्टि से आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। रुके हुए कार्य आपके सब बनेंगे और भाग्य में वृद्धि होगी। आइए आगे देखते हैं। जो इनकम में कमी आ रही है, शनि की आप देखेंगे जो लाभ भाव पर दृष्टि है, जो आपकी इनकम में कमी कर रहे हैं उसमें 1 मई से सुधार होगा, क्योंकि बृहस्पति भी आपके लाभ भाव को देखना शुरू कर देंगे। 1 मई से सुधार होगा। राहु आपके एफर्ट्स और इंक्रीज़ कर रहे हैं। फुल एनर्जी के साथ आप अपनी कार्यों में संलग्न रहेंगे। कुल मिलाकर के खुशियों भरा साल आपका रहेगा, परंतु जिनकी मकर राशि है और लग्न उनका कर्क, कुंभ या मीन है, तो उनको थोड़ा बहुत कष्ट देखने को मिलेगा। या आपकी खराब महादशा चल रही है, या फिर आपकी जन्म समय के जो ग्रह हैं वो खराब हैं, तो उसमें आपको कुछ समस्याएं गोचर में वर्तमान में देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर के खुशियों भरा साल आपका जाने वाला है। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।